आइए अब हम 5A के कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, मैट्रिक्स में 5 दिया हुआ है, इसकी कोटि बताना है। तो इसमें हम देखेंगे कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या कितनी है। तो इसमें पंक्ति भी एक और खड़े में देखेंगे स्तंभ, तो स्तंभ भी एक। तो इसकी कोटि होगी 1 गुणा 1, और 1 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यानी अवयवों की संख्या भी 1 है। अब हम बी वाले आव्यूह पर चर्चा करते हैं। बी आव्यूह की कोटि, इसमें पंक्ति गिनेंगे, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो पंक्ति कितनी हुई? 3। स्तंभ कितने हुए? 1। तो स्तंभ की संख्या हो गई 1, तो कोटि हुई 3 गुणा 1। अब सी सवाल को देखते हैं। सी सवाल में पंक्तियों की संख्या गिनेंगे, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो पंक्तियों की संख्या हुई हमारी 3। स्तंभ गिनेंगे, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, पांचवा स्तंभ, यानी स्तंभों की संख्या हुई 5। तो कोटि हो गई हमारी 3 इंटू 5, और इनका गुणा कर देंगे तो अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैट्रिक्स दी हुई है, अभी दिया हुआ है ए बराबर, इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। मैट्रिक्स की कोटि, तो हम कोटि देखेंगे पंक्ति और स्तंभों की संख्या। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो पंक्ति कितनी हुई? 3। स्तंभ कितने? 1 2 3। तो स्तंभ भी हमारे हो गए 3। तो हमारी कोटि हुई 3 इंटू 3। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, अवयवों की संख्या। तो अवयव या तो हम आव्यूह में गिन लेंगे या कोटि का गुणा कर देंगे। तो 3 इंटू 3 बराबर हुए हमारे 9। तो अवयवों की संख्या प्राप्त हुई 9। तीसरा सवाल है, अवयव A12, A23, A31। तो हम आव्यूह में देखेंगे A11, अर्थात पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। तो पहली वाली पंक्ति में देखेंगे तो पहली वाली पंक्ति है, इसमें ये दूसरा अवयव हो गया पहली पंक्ति का 1। फिर पूछा है A23, तो A23 देखना है, अर्थात दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति हमारी ये है, इसका तीसरा अवयव ये है, x वर्ग माइनस y। अब A31 पूछा है, अर्थात तीसरी पंक्ति, पहला अवयव। तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 0। तो इस प्रकार हमारे 2 प्रश्न हल हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्न